Hi winners, I hope you all are well. This side Rajiv Anand. Welcome to Tech Podcaster YouTube चैनल। आपने इस वीडियो का थंबनेल देख लिया है। इस वीडियो के थंबनेल में बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि अब टेक पॉडकास्टर YouTube चैनल पर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीरीज स्टार्ट की जा रही है एंड दिस इज वीडियो नंबर 1। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग किस किस प्रोफाइल के लिए बेटर है। ऐसे कौन से पर्सन्स हैं जिन्हें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी चाहिए। और आप लोग फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर जो दुनिया भर की प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनने से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो, चैट जीपीटी पे आप कैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन पाएंगे, प्रॉम्प्ट इंजीनियर से कैसे आप लोग ऑनलाइन मनी मेकिंग कर पाएंगे, ये जो आप लोग डिफरेंट टाइप की एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो, क्या आपको इन पेड टूल्स को या फिर इन पेड एडवर्टाइजमेंट सर्विस को या फिर पेड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को ज्वाइन करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह भी इसी वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। एक चीज का दावा करता हूं दोस्तों, आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना चाहते हो और स्पेशली सबसे पहले तो यह सीखना चाहते हो व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एग्जैक्टली है क्या। आप स्टूडेंट हो तो आप लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनकर क्या करोगे। अगर आप हाउसवाइफ हो तो आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनकर क्या करोगे। आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनकर क्या करोगे। आप कोई बिजनेसमैन हो तो आप क्या करोगे प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनके। 4 मेजर कैटेगरी के ऊपर मैंने फोकस किया है। अब यहां पर सभी मेजर कैटेगरीज पर फोकस करके एक सिंपल सी टर्म में आंसर दे रहा हूं। बहुत ही सिंपल वीडियो बना रहा हूं ताकि हर पर्सन सीख सके कि उसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अगर सीखनी चाहिए तो क्यों सीखनी चाहिए। देखिए, मान लीजिए आप लोग कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं और आपको अपने प्रोफेशनल कोर्स से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बनाना है। कोई भी आपको पीडीएफ क्रिएट करनी है, कोई भी आपको पावर पॉइंट स्लाइड बनानी है, किसी भी टॉपिक पर आपको रिसर्च करनी है, कोई आपको 100 पेजेस का, 200 पेजेस का, 300 पेजेस का प्रोजेक्ट बनाना है, उस प्रोजेक्ट में आपको कोई R&D करनी है, तब आपके लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मान लीजिए आप हाउसवाइफ हैं, आप अपने लिए कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि पार्ट टाइम जॉब मिले तो सही लेकिन ना घर पर बैठकर ही कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे अर्निंग का सोर्स बन जाए। तो कौन से टाइप का काम हम कर सकते हैं जिससे हम लोग ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। तो आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियर जरूर बनना चाहिए। आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, आप अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हैं या जिस प्रेजेंट जॉब में आप हैं उसके अंदर आप एनहांसमेंट चाहते हैं, एक नया प्रमोशन चाहते हैं, तो आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियर सीखने की जरूरत है। अगर आप लोग बिजनेस में हैं, नो डाउट बिजनेस को बढ़ाना चाहोगे तो बिजनेस कैसे बढ़ाया जाएगा वो भी आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से समझ आएगा। सबसे पहले यह समझिए कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या। देखिए, पिछले लगभग 22 से 23 सालों से हम लोग जो सर्च कर रहे हैं ऑनलाइन, गूगल पर, बिंज पर या और डिफरेंट सोशल मीडिया पर, क्योंकि लोग ज्यादातर सोशल मीडिया पर भी सर्च करके देखते हैं। हालांकि अगर मैं सर्च की बात करूं तो बिंज है, यूट्यूब है अगर आपको कोई वीडियो कंटेंट सर्च करना है, या फिर गूगल है आपको कोई टेक्स्ट सर्च करना है, आपको कोई इमेज सर्च करनी है, लेटेस्ट न्यूज सर्च करनी है। अब पिछले लगभग 2000 से लेकर 2023 तक, पिछले 22 से 23 सालों में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर सर्च कर रहे हैं जिसके पास ऑलरेडी सारा डेटा ह्यूमन लेवल पर डेवलप किया जा चुका है। मींस आपका कोई एक ब्लॉग है, उस ब्लॉग में अगर आपने कोई भी 10 पोस्ट डाली है तो ओवरऑल वो 10 की 10 पोस्ट आज सर्च इंजन पर कहीं ना कहीं तो हाईलाइट है। अब मान लीजिए उसी से रिलेटेड कोई सर्च कर रहा है तो आपकी पोस्ट उसको दिखाई देने लग जाती है। इट मींस सर्च इंजन के पास ऑलरेडी डेटा है और वहां पर हम लोग उस सर्च को अपने तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे मान लीजिए सीखना है व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो मैं गूगल पर जाकर क्या लिखता हूं, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब मेरे पास बहुत सारे लिंक आ जाते हैं, इसको हम लोग इंटरनेट बेस्ड सर्च बोल सकते हैं। और व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एक कीवर्ड भी बन गया। किसी ना किसी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर ने, किसी ना किसी वीडियो क्रिएटर ने, ब्लॉग क्रिएटर ने व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे या तो पोस्ट लिखी होगी या वीडियो बनाई होगी। अब जिसकी जितनी बेटर वीडियो होगी, जितनी ज्यादा एंगेजिंग वीडियो होगी, वो आपके सामने आ जाती है। इट मींस अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एक ऐसी जगह पर क्वेश्चन आस्क कर रहे थे
सर्च कर रहे थे जहां पर ऑलरेडी डेटा अपलोडेड था और उस डेटा में से डेटा एक्सट्रैक्ट होके जो डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है वो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाता है। लेकिन अब चैट जीपीटी ओपन एआई का नवंबर 2022 में टूल आने के बाद, एआई में इतना बड़ा रेवोल्यूशन आने के बाद, जिसे आज हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोल रहे हैं, आज हम लोग कीवर्ड बेस्ड सर्च नहीं कर रहे, आज हम लोग प्रॉम्प्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। अब चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट और गूगल या बिंज सर्च दोनों में डिफरेंस समझिए। सर्च आप कीवर्ड की हेल्प से करते हो, जो डेटा ऑलरेडी गूगल सर्च के पास है उसी डेटा में से आप डेटा निकाल रहे हो। लेकिन प्रॉम्प्ट जब आप इंसर्ट करते हो चैट जीपीटी पे तो वो डेटा चैट जीपीटी के पास नहीं है। चैट जीपीटी तो एक एआई कंटेंट जनरेटेड टूल है, एक चैटबॉट है। आपने टेक्स्ट सर्च किया, अब वो आपके टेक्स्ट के हिसाब से अब एक नई आउटपुट आपको जनरेट करके दे रहा है। सिंपल सा डिफरेंस है दोस्तों। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का सिंपल मीनिंग है हाउ टू टॉक टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। मतलब आपको कैसे एआई से बात करनी है। जितनी ज्यादा आप एआई से बात कर पाएंगे उतना ही बढ़िया आप अपने लिए रिजल्ट फाइंड कर पाएंगे। मान लीजिए आप लोगों को एक बीटेक का कोई प्रोजेक्ट बनाना है। अब आपने लिखा कि मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पे एक प्रोजेक्ट बनाना है, जावा पे एक प्रोजेक्ट बनाना है, या फिर मुझे पाइथन पे एक प्रोजेक्ट बनाना है। अब वो पूरे की पूरी 200 से 300 फाइल जो है आपके सामने आ गई, जो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फाइल नहीं है। बट अगर आप उसकी डेप्थ में जाएं, बिल्कुल डेप्थ इंफॉर्मेशन सर्च करें, तो आप उतना ही बेटर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बन पाओगे। अब मान लीजिए आप कोई जॉब सर्च कर रहे हैं, आपने डाल दिया कि आप जावा डेवलपर हो और आपको स्केल अप करना है, एक नई जॉब लेनी है। तो जॉब लेने के लिए मैं जॉब हंट कैसे करूं, लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल कैसे बनाऊं और प्रोफाइल की रीच कैसे बढ़ाऊं, सारे आंसर आपको एआई जनरेटेड मिलना शुरू हो जाएंगे चैट जीपीटी से। इट मींस अब आप कीवर्ड बेस्ड सर्च नहीं कर रहे हो, अब आप प्रॉम्प्ट्स बेस्ड टॉक कर रहे हो। क्योंकि प्रॉम्प्ट मतलब आप अगर चैट जीपीटी को जो भी प्रॉम्प्ट देते हैं वो उससे रिलेटेड जो आउटपुट जनरेट करता है वो एक यूनिक आउटपुट होती है। एआई जनरेटेड कंटेंट होता है। चैट जीपीटी कोई सर्च इंजन नहीं है, वो एक एआई चैटबॉट है, एआई का टूल है। तो अगर आप लोग किसी भी एआई टूल से बात कर रहे हैं, कोई भी चैट कर रहे हैं, इमेज बना रहे हैं, एविटर बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, क्लोन कर रहे हैं, वॉइस ओवर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप वो प्रॉम्प्ट शेयर कर रहे हैं और एआई टूल उसके हिसाब से आंसर दे रहा है। अब तक क्या हो रहा था, हम लोग कीवर्ड सर्च करते थे और गूगल हमें या बिंज हमें आंसर देता था या यूट्यूब हमें आंसर देता था। लेकिन अब क्या है, अब हमें जो चाहिए हम बोल रहे हैं, पहले हम सर्च कर रहे थे। ओके, सिंपल से डिफरेंस है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में। अब यहां पर यह बात सीखने की है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जब हम लोग करने लगते हैं तो प्रॉम्प्ट्स किस टाइप से बनाए जा सकते हैं, क्रिएट किए जा सकते हैं, और प्रॉम्प्ट्स बनाने से हमको क्या पर्सनल लेवल पर बेनिफिट होने वाला है। भाई हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्यों सीखें? अगर हमें कोई प्रोफेशनल पर्सनल मनी वाइज ग्रोथ हो है तो हम लोग सीखें, अदरवाइज टाइम वेस्ट क्यों करें? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन का जवाब अगर यहां तक वीडियो सुन ली है तो अब आपको ऑलरेडी मिल भी चुका होगा। अब चलिए इस वीडियो में आपके साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट टिप शेयर करने जा रहा हूं कि जब हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करना शुरू करते हैं तो पहला स्टेप या पहला प्रॉम्प्ट कैसे क्रिएट किया जाता है और पहले प्रॉम्प्ट में सबसे बेस्ट टिप क्या है प्रॉम्प्ट को क्रिएट करने का। तो देखिए, जब आप लोग किसी से कोई भी बात करते हैं बिजनेस की, पर्सनल लेवल पर, तो आपका मेन मोटिव क्या होता है? आपका मेन मोटिव ये होता है कि आपको पर्सनल लेवल पर क्या बेनिफिट मिलेगा। भाई मुझे कॉलेज जाना है, तो क्यों जाना है? क्योंकि कॉलेज में जब मैं स्टडी करूंगा तो मेरी अच्छी जॉब लगेगी, यानी कि मेरा कोई ना कोई मोटिव है। ऐसे ही आप अगर मान लीजिए किसी बिजनेस में, अब आपने कोई प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस स्टार्ट किया, आपके पास पहला एक प्रोडक्ट आया। अब आप ये सोचेंगे ना कि यार जब इस प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा सेल बढ़ जाएगी तो मैं कोई दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा ताकि मेरा बिजनेस बढ़े, रेवेन्यू बढ़े। आप हाउसवाइफ है, आप 5,000 रुपए महीना कमा रहे हैं घर बैठ के, अब आप उस 5 को 15,000 करना चाहते हैं, तो आप कोई ना कोई नया स्किल इंट्रोड्यूस करोगे अपने अंदर, कोई नया स्किल एनहांस करोगे। तो इससे क्या होता है कि आप अपने आप को डे बाय डे मोटिव की तरफ बढ़ा रहे हो। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में भी पहला प्रॉम्प्ट का बेस्ट टिप यही है कि सबसे पहले चैट जीपीटी को आप ये पूछो कि आप किस डेप्थ लेवल तक जाना चाहते हो। प्रॉम्प्ट पूछने का आपका मेन मोटिव क्या है? देखिए मैं आपको बिल्कुल एक एग्जांपल करके दिखाता हूं, प्रैक्टिकल। आपके सामने चैट जीपीटी मैंने ओपन कर दिया है। अब मान लीजिए मुझे यहां पर सिंपली लिखना है कि यार मुझे तो ना प्रोजेक्ट चाहिए। अब मैं यहां लिख दूं, मान लो वांट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अब मैंने सिंपली यहां पर लिख दिया वांट प्रोजेक्ट्स, एंटर किया। अब ये एंटर करने के बाद चैट जीपीटी मुझे कोई ना कोई आंसर देगा।
मैंने सिंपली एक आउटपुट लिखा है, इनपुट लिखा है, सॉरी, वांट प्रोजेक्ट। अब देखिए, श्योर आई डू हैप्पी टू हेल्प यू विद द फाइंड अ प्रोजेक्ट। अब यहां पर देखिए, चैट जीपीटी ने आपसे एरिया ऑफ इंटरेस्ट पूछ लिया, स्किल लेवल पूछ लिया, स्पेसिफिक गोल पूछ लिया, और हाउ मच टाइम डू यू हैव टू डेडिकेट टू दिस प्रोजेक्ट। उसमें क्या टाइम लगेगा, कितने दिन लगेंगे, कितने हफ्ते लगेंगे। इट मीन्स चैट जीपीटी आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आप जो प्रोजेक्ट चाहते हो वो प्रोजेक्ट क्या है, क्या होना चाहिए, उस प्रोजेक्ट में आपका क्या बेनिफिट है, आपको वो प्रोजेक्ट क्यों चाहिए, किस लेवल का चाहिए, किस इंटरेस्ट का चाहिए। इट मीन्स अगर अब आपने ये सोचना है कि अगर आप स्टूडेंट हो और आप यहां लिखो वांट प्रोजेक्ट ऑफ जावा विद रिस्पेक्ट टू प्रोफेशनल स्टूडेंट। ओके, अब आपको एक जावा का प्रोजेक्ट चाहिए, ओके, विद रिस्पेक्ट टू प्रोफेशनल स्टूडेंट। आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, एमटेक कर रहे हो, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर्स कर रहे हो, एमसीए जिसको बोलते हैं, आप कर रहे हो। अब आपको एक जावा का प्रोजेक्ट चाहिए। अब आपने ना थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को अपने ओरिएंट किया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बना दिया अपने प्रॉम्प्ट को। ओके, अब यहां पर आपने देखिए कि जब आपने डाला वांट प्रोजेक्ट ऑफ जावा विद रिस्पेक्ट टू प्रोफेशनल स्टूडेंट, अब देखिए चैट जीपीटी ने आपको क्या आंसर दिया कि अगर आप लोग एक प्रोफेशनल स्टूडेंट हो, जावा में कोई प्रोजेक्ट चाहते हो, तो अब देखिए वो क्या बता रहा है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ई कॉमर्स वेबसाइट बैकग्राउंड, ई कॉमर्स वेबसाइट बैकएंड, चैट एप्लीकेशन, वेदर एप्लीकेशन। अब ये देखिए 6 आपको उसने जावा बेस्ड प्रोजेक्ट बता दिए। अब मान लीजिए आपका इन 6 में कोई इंटरेस्ट बनता है, या अगर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं बनता, आपको और डेप्थ में सर्च करना है, तो आप क्या कीजिए, आई नीड टू डेवलप एन चैट एप्लीकेशन इन जावा। ओके, उसने बोला, चैट जीपीटी ने आपको आंसर दिया कि आप जावा में चैट एप्लीकेशन बना सकते हो प्रोफेशनल लेवल पर। तो आपने सिंपल उससे और कुछ पूछा, आई नीड टू डेवलप एन चैट एप्लीकेशन इज जावा। ग्रेट, डेवलपिंग अ चैट एप्लीकेशन इज गुड वे टू अंडरस्टैंड नेटवर्किंग, मल्टीथ्रेडिंग एंड जीयू डेवलपमेंट इन जावा। तो अब देखिए, अब यहां से आपकी एक और शुरुआत हुई। आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के पहले स्टेप में जा रहे हैं, अपने प्रॉम्प्ट को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बना रहे हैं, आप अपने प्रोजेक्ट को डेप्थ तक लेके जा रहे हो। ऐसे ही आप लोग, अब देखिए आपके सामने क्या आंसर निकल कर आया। चैट एप्लीकेशन जावा में बनानी है, स्कोप को डिफाइन करो, एप्लीकेशन डिजाइन करो, द क्लाइंट, इंप्लीमेंट द जीयूआई, हैंडल मल्टीपल क्लाइंट्स, टेस्ट योर एप्लीकेशन। और देखिए टेस्ट योर एप्लीकेशन का कोड भी आपके सामने आ गया। अब सिंपली क्या हुआ, आपने जो चैट एप्लीकेशन बनानी है जावा में, उसका कोड आपको मिल गया, और आपको ये सब चीजें मेंशन हो गई कि आपको क्या क्या करना चाहिए। अब मान लीजिए डिफाइन द स्कोप, आपको 1-to-1 मैसेजेस करनी है, तो 1-to-1 मैसेजेस यहां से कॉपी कीजिए। मान लीजिए आपने यहां से किया 1-to-1 मैसेजिंग कोड इन जावा। भाई आपको 1-to-1 मैसेजिंग का कोड चाहिए जावा में, आपने ये इनपुट डाला 1-to-1 मैसेजिंग कोड इन जावा। अब देखिए यहां पर आपको 1-to-1 मैसेजिंग कोड का प्रॉपर कोड रन होकर मिल गया। आपको सिंपली क्या करना है, कॉपी कोड करना और अपने जावा के कंपाइलर में पेस्ट करके आउटपुट लेनी है। ओके, अब देखिए आपका प्रोजेक्ट किस लेवल पर रेडी होना शुरू हो चुका है। अभी तक आप क्या सोच रहे थे कि सिर्फ मुझे लिखना पड़ेगा, एक एक प्रोजेक्ट मतलब एक एक जो सिंटैक्स है जावा के वो टाइप करने पड़ेंगे, लेकिन अब देखिए क्या बिल्कुल बढ़िया तरीके से चैट जीपीटी हमारी हेल्प कर रहा है, एक एक कोड हमें राइट करके दे रहा है। ओके, अब यहीं पर आप अगर किसी और प्रोफेशन की बात करें, या आपको मान लीजिए आपको चाहिए पूरा का पूरा टेक्स्ट में, ओके, वांट प्रोजेक्ट, वांट चैट एप्लीकेशन प्रोजेक्ट इन टेक्स्ट फॉर्मेट अप टू 200 पेजेस इन जावा। ओके, आपने क्या बोला कि आपको जो चैट एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट चाहिए और टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए, 200 पेजेस तक चाहिए, जावा में चाहिए, जो अभी तक आपने देखा। अब यहां से आप कॉपी पेस्ट क्यों करोगे, आपने सिंपली चैट जीपीटी को लिख दिया कि आपको 200 पेजेस का प्रोजेक्ट चाहिए चैट एप्लीकेशन का जावा में। ओके, क्रिएटिंग अ चैट एप्लीकेशन प्रोजेक्ट दैट स्पैन्स अप टू 200 प्रोजेक्ट ऑफ टेक्स्ट वुड बी क्वाइट एक्सटेंसिव, वुड यू लाइक टू इंक्लूड अ लोट ऑफ डिटेल इंक्लूडिंग। अब देखिए जब आपने 2000 पेजेस की इनपुट डाली, तो यहां पर चैट जीपीटी ने अब आपको एक आंसर देना शुरू किया, और वहां पर उसने 6 मेजर पॉइंट लिख दिए। रिक्वायरमेंट, जिसको हम लोग फिजिबिलिटी स्टडी बोलते हैं, या रिक्वायरमेंट क्या है, फिर इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन, देन डिटेल डिजाइन डॉक्यूमेंट, कोड,
देन कोडिंग, टेस्टिंग, यूजर मैनुअल। इट मींस पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपके सामने आ चुकी है और ये देखिए ये इंडेक्स आपके सामने जनरेट होना स्टार्ट हो चुका है। उसमें 10 मेजर पॉइंट बनाकर दे दिए गए हैं। अब आपको सिंपली क्या करना है, एक एक पॉइंट को सर्च करना है और उसका आंसर निकालते जाना है। आपका 180 पेजेस 200 पेजेस का प्रॉपर आपको आउटपुट मिल जाएगी। मतलब स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, आप थोड़ा सा डेप्थ में गए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के फर्स्ट स्टेप में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फर्स्ट स्टेप में गए, तो अब आप ये देखिए कि आपने 2 ही मिनट के अंदर कितनी बड़ी आउटपुट निकाल ली, जिसको शायद निकालने के लिए आपको 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, स्टूडेंट लेवल पे मैं बोल रहा हूं, लगाना पड़ता है। अब यहीं पर मान लीजिए आपको एज अ कोई पार्ट टाइम जॉब सर्च करनी है या अपने स्किल्स को एनहांस करना है। आप पाइथन प्रोग्रामर हो एंड आई नीड टू एनहांस माई कोडिंग स्किल्स इन पाइथन। आपको कोई अपने कोडिंग के स्किल्स जो हैं वो पाइथन में इंप्रूव करने हैं, तो देखिए आई नीड टू एनहांस माई कोडिंग स्किल्स इन पाइथन। अब देखिए पाइथन में कोडिंग स्किल्स एनहांस करने के लिए कहीं ना कहीं पर चैट जीपीटी ने आपको आंसर देना शुरू किया। सबसे पहले बेसिक्स पर आप लोग मास्टरी करें, मास्टर्स द बेसिक, वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स। अब ये धीरे धीरे जो आपको आंसर देना स्टार्ट हो रहा है, ये एआई जनरेटेड कंटेंट है। अब आपको इन कंटेंट को और ज्यादा डेप्थ में जाना है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रॉम्प्ट बनाने हैं, एक ऐसे प्रॉम्प्ट जो डायरेक्ट आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं एक सिंपल प्रॉम्प्ट लिख दूं, ब्रांड बिल्डिंग। अब ब्रांड बिल्डिंग क्या है? ब्रांड बिल्डिंग तो एक जर्नल प्रॉम्प्ट हो गया ना। अब ब्रांड बिल्डिंग तो ये तो सबके लिए कॉमन हो गया, ठीक है। अब हमें यह देखना है कि हम किस एरिया में रहते हैं। अगर हमें अपने उस एरिया में, अपनी स्टेट में, अपनी सिटी में अपने एक ब्रांड को बिल्ड करना है, ब्रांड की अवेयरनेस करनी है, ब्रांड की रीच करनी है, ब्रांड की प्रमोशंस करनी है, ब्रांड की एंगेजमेंट करनी है, ब्रांड से प्रमोटिंग करनी है, तो कैसे ब्रांड बिल्डिंग होगी? तो अभी आप लोगों ने एक जर्नल प्रॉम्प्ट तो पूछ लिया ब्रांड बिल्डिंग, और चैट जीपीटी ने आपको एक जर्नल आंसर दे दिया। डिफाइन योर ब्रांड, क्रिएट योर ब्रांड लोगो, बिल्ड अ ब्रांड मैसेज, इंटीग्रेट योर ब्रांड, क्रिएट अ वॉइस फॉर योर ब्रांड, डेवलप अ ब्रांड स्ट्रेटेजी, लिवरेज सोशल मीडिया, डिलीवर वैल्यू। दीज आर द जनरल पॉइंट्स, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको कोई भी बोल जाता है मोटिवेट करने के लिए, बट अब आपको इसको डेप्थ में लेके जाना है। ओके, तो आपको डेप्थ में कैसे लेके जाना है कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है? भाई मुझे अगर ब्रांड बिल्डिंग करनी है इन माय स्मॉल टाउन एरिया इन इंडिया वेयर पीपल आर, जैसे मैं यहां डाल देता हूं, ब्रांड बिल्डिंग माय स्मॉल टाउन एरिया इन इंडिया वेयर पीपल आर not so much online. ओके, अब देखिए एक सिंपल सा मैंने दिया। अब चैट जीपीटी देखता हूं मेरी इस पर्टिकुलर इनपुट को कैसे लेगा। मुझे ब्रांड बिल्ड करना है एक स्मॉल टाउन एरिया इंडिया के, जहां पर लोग जो है ना वो ऑनलाइन नहीं रहते, पीपल आर नॉट सो मच ऑनलाइन। अब देखिए क्या बोल रहा है, अपनी ऑडियंस को सबसे पहले अंडरस्टैंड करो, अपनी स्ट्रॉन्ग लोकल प्रेजेंस बनाओ। जैसे हम लोग लोकल इवेंट कर सकते हैं, स्पॉन्सर लोकल स्पोर्ट्स टीम और क्लब। अब देखिए कभी आपने सोचा होगा आपके शहर में छोटी छोटी टीम्स होती हैं, क्रिकेट की, फुटबॉल की, हॉकी की, आप उनके साथ स्पॉन्सर करें। एंगेज विद योर कम्युनिटी, जो आपके आसपास के लोग हैं, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के लोगों के साथ एंगेज हो। अपनी रेपुटेशन बिल्ड करो, अपने टाउन में अपनी विजिबिलिटी को इंक्रीज करो। जैसे हम लोग नॉर्मल लेवल पर बैनर्स का यूज करते हैं, फ्लायर्स का यूज करते हैं, इससे हमारी स्ट्रॉन्ग लोकल प्रेजेंस बनती है। अब हम लोगों को ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत है, लोकल मीडिया पर लिवरेज करो, लोकल न्यूज़पेपर, रेडियो स्टेशन, केबल टीवी चैनल्स, जैसे आप लोग टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं लोकल चैनल्स पर, तो देखिए किस तरीके से आप सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकल रहे हैं और लोकल मीडिया में आ रहे हैं। अब यहां देखिए, यूज सोशल मीडिया, आपका फेसबुक होगा, आपका इंस्टाग्राम होगा, वहां पे आपके सारे फ्रेंड्स कनेक्ट होंगे, उनके सामने अपने ब्रांड की वैल्यू क्रिएट करो। ऑफर एक्सीलेंट कस्टम सर्विसेज, ऑफर एक्सीलेंट कस्टमर सर्विसेज। अब अपने फ्रेंड्स को जो आपके फेसबुक पे कनेक्ट है, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट है, अपने स्मॉल टाउन के अंदर एक्सीलेंट कस्टमर सर्विसेज ऑफर करो। 24/7 अवेलेबल, 365 अवेलेबल, डे नाइट शिफ्टिंग अवेलेबल। तो इस तरीके के जो कंटेंट है, देखिए चैट जीपीटी आपको और ज्यादा डेप्थ में बना के दे रहा है। यूनिक ब्रांड आइडेंटिटी हो, मतलब आपका लोगो यूनिक हो, कोई आप लोगों ने कोई यूनिक रिसोर्स, कोई यूनिक सोर्स, मतलब आप लोग कोई यूनिक आइटम लेकर मार्केट में आए हैं, लोकल मार्केट में आपको यूनिक ब्रांड बनाने जा रहे हैं लोकल मार्केट में, उसके अंदर आपको अपनी एक वैल्यू प्रोवाइड करनी है। फिर मान लीजिए आपका फर्स्ट कस्टमर बना, उस फर्स्ट कस्टमर के आप टाइम टू टाइम रिव्यू लो,
उनसे कहीं ना कहीं पर लिखवाओ ऑनलाइन पे, या फेसबुक पेज आपने बनाया, उस फेसबुक पेज पे आप टेस्टिमोनियल में लिखवाओ कि रिव्यू लो उनसे। जितने ज़्यादा रिव्यू उतने ज़्यादा आपके फेसबुक पेज की रीच। अपने कस्टमर्स को एजुकेट करो। जैसे हम लोग ज़्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग में, एमएलएम में, जो प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं तो अपने प्रोडक्ट्स के फायदे बताते हैं ना, तो अपने कस्टमर्स को एजुकेट करना भी जरूरी है। मतलब दोस्तों सिंपल सा है, अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के फर्स्ट स्टेप को समझना है तो आपको यह समझना जरूरी है कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है। आप स्टूडेंट लेवल पर क्या ऑब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं, अगर आपको कोई जॉब हंट करनी है तो आप क्या ऑब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं, अगर आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, अगर आप लोग कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेस में ग्रोथ करने का आपका क्या और कितना ऑब्जेक्टिव है। जितना आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होता जाए, उसी लेवल पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रॉम्प्ट्स को इंसर्ट करते जाओ। फर्स्ट टिप को आप इस तरीके से यूज करके एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के पहले स्टेप पर आगे से आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाओगे। आने वाली वीडियोस में आप लोगों के साथ सेकंड टिप ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग शेयर करूंगा। और अगर आपको अभी ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक पॉडकास्टर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।